गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाऊंगी जिससे आप सुन के मैं बहुत इस बात से श्योर हूँ कि आप लोग थोड़ा तो मोटिवेट होगे। 100% तो नहीं पता, वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो हम एक स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आखिरी प्रयास। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक, जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं, वो आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 10 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इसे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश इस स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, ये बहुत ही मुझे लगता है रिलेटेबल स्टोरी है। हम कई बार एग्ज़ाम देते हैं, कई बार, और हमें कई बार असफलता, मैं तो अपनी बात करती हूँ, मैंने कई बार एग्जामिनेशन दिए हैं और मिले हैं, असफलता तो मिल ही रही है और मिलती ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पढ़ना छोड़ दें और जो हमारा लक्ष्य है उससे हम भटक जाएं। ऐसा तो नहीं होता ना। क्या पता आप कंटिन्यूअसली अगर हम मेहनत करते रहें तो कहीं ना कहीं हमें सक्सेस
ज़रूर मिल जाएगी। और हम इसलिए ही मेहनत कर रहे हैं कि एक लाइफ में हम अच्छा इंसान तो ज़रूर बने। जॉब की तो दूर की बात, हम ज़्यादा स्टडी करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्पेक्ट में सोचने लगता है। हमारे जो कई ज़िंदगी के पहलू हैं उसको हम अलग अलग पहलुओं में जोड़ने लगते हैं, अलग अलग दिशाओं में उसका रास्ता खुलता है। तो हमें लगता है कि अगर मेहनत कर रहे हैं तो कभी भी वो बेकार नहीं जाता है। हमें कंटिन्यूअसली अपना मेहनत ज़रूर करना चाहिए। अगर हम 100% दे रहे हैं तो हमें सब सक्सेसफुल तो होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो अभी यही जो हमने एक स्टोरी सुनाई है उससे आप देख सकते हो कितना मेहनत करा उस इंसान ने। इतना पत्थर लगाया, बार बार 50 बार बहुत होता है। हमने तो अपनी लाइफ में इतने एग्जामिनेशन देखे भी नहीं हैं। उसने 50 बार हथौड़े चलाए लेकिन वो टूटा नहीं, और एक बार में किसी और ने तोड़ लिया। यही होता है, जब हम थक जाते हैं, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस की कमी आती है तो हमारी सीट को कोई और ले जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल अपने लक्ष्य से डगमगाना नहीं है, जाते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। और हाँ, एक बात और है, हमें अब का वो समय नहीं रहा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करें। अभी ये समय है, पढ़ने वाले तो बहुत हैं। मैं अभी 2 दिन पहले मैं नाम भूल रही हूँ, उसका देख रही थी, इंटरव्यू आया था बीबीसी पे। बीबीसी पे था या एनडीटीवी पे था, मुझे मुझे ध्यान नहीं है। वो उस आदमी ने 73 टाइम्स प्री एग्जामिनेशन में पास हुआ है। किस प्री में? मैं पीसीएस की बात कर रही हूँ। पीसीएस में 73 टाइम्स वो क्रैक किया है, और 43 टाइम्स, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो पीसीएस हो रहे हैं ना उसकी बात कर रही हूँ, 43 टाइम्स उसने मेंस को दिया है। और 8 बार उसने 8 बार उसने इंटरव्यू भी दिया है, और सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये सब हमारे लिए ना एक मोटिवेशन बनता है। मैं तो सोच के रही, करे यार, इसने 43 मेंस देना अपने आप में बहुत बड़ा है। ये हमने तो अभी शुरू ही किया है, तो हम अभी कैसे विचलित हो सकते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमें लगे रहना है, लगे रहना है, और साथ में स्मार्ट वर्क करना है। अपने सिलेबस से नहीं भटकना है, टू दी सिलेबस पढ़ना है। उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ, सिलेबस के कंटेंट को देखते हुए हमें उसको कंप्लीट करना है। तो ये रहा हमारा कुछ आज का, जिसको आप कह सकते हैं, सुन सकते हैं, और जो भी है वो आप समझ सकते हैं इस बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मेरा आज का दिन रहा, मैं अपने बारे में अब बात करती हूँ। मेरा आज का दिन रहा, वो शुरुआत तो आपने देख ही लिया, सुबह सुबह का तो हो गया था। मैं आजकल गीता पढ़ती हूँ, और आपने देखा 2 दिन से मैंने तीसरा दिन है आज, मैंने वर्कआउट भी करना शुरू कर दिया है। मेरे साथ ये है कि मैं अगर शुरू मैंने कर दिया तो मैं जब तक मुझे, जैसे अभी मुझे है 2 kg मुझे कम करने हैं, मुझे 2 kg ही कम करना है। मुझे 55 तक के वज़न मुझे सही लगता है, उससे कम तो मैं नहीं करूँगी। अभी मेरा 2 kg ज़्यादा है तो मुझे वो करना है, और मैं करके ही रहूँगी। आप देखना, मैं डेली प्रैक्टिस करूँगी तो करूँगी। मेरे साथ ये है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, कहीं कोई आ गए या फिर मैं ही बीमार हूँ तभी मेरा स्किप होता है। तो लेकिन मैं मोटिवेशन लेवल में मेरा नहीं होता। मैंने जो सोच लिया वो मुझे करना है तो करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है 1 वीक तक ऐसा बोलते हैं कि 1 वीक तक मेरा मोटिवेशन रहता है, उसके बाद लगता है अरे यार छोड़ो। मेरे साथ ये पहले 2 साल पहले ऐसा हुआ करता था। 2 साल पहले क्या होता, मैं सोचती थी, रूटीन बनाती थी, ये करती थी, आज से मैं ये करूँगी वो करूँगी। 1 वीक भी नहीं चलता था, 4 से 5 दिन ये बुक्स खरीद के ले आई, वो कर ली, और वो मैक्सिमम 5 to 6 डेज वो रहता था, फिर वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन मैंने 2 ईयर्स में अपने आप पे बहुत मेहनत किया है, और सिर्फ डिसिप्लिन लाने में। आप जब अपने आप में डिसिप्लिन होते हो, डिसिप्लिन लाते हो, तो आप एक मोटिवेशन लेवल अपने आप में आ जाता है। मोटिवेशन
कहीं से ज़रूरत नहीं होती है, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो। मैं अभी हूँ, मुझे स्टडी करना है और अपने आप का ख्याल रखना है, बाकी मेरा कोई प्रायोरिटी नहीं है। और मैं सच बताऊँ, मेरे लिए हस्बैंड भी मेरे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है अभी फ़िलहाल। जब मैं उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं बन पाई तो मैं क्यों उसका तो मैं जिक्र नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने पे ध्यान रखना है, अपने को देखना है, अपना पढ़ाई करनी है, बस। आप लोग भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से भागें, बिल्कुल नहीं भागना है। सबको साथ में ले जाना है, सबको हमें देखना है और हमें देखना ही होता है। तो फिर यही है मेरा आज। और शाम को ये दोनों ने आज, इन लोगों को मैंने आज खाना नहीं बनाया शाम को, तो इन लोगों ने पिज़्ज़ा मंगाया। मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, जैसा कि आप लोग को पता है। तो मेरे लिए तो बिल्कुल, मैं डाइजेस्ट ही नहीं होगा, खाना क्या डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो मैं नहीं खाती हूँ। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। टेक केयर, बाय बाय।